नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है मेरे एसएमटी के साथ 10 साल। हाँ, ये जीवन देवीदास डोंगरे के सफर की कहानी है। एसएमटी सिस्टम्स एलएलपी में 10 साल से ज्यादा। और ये एसएमटी सिस्टम्स ये औद्योगिक स्वचालन मतलब ऑटोमेशन वगैरह से जुड़ी कंपनी है ना? या बिल्कुल। और कहानी इसलिए भी खास हो जाती क्योंकि आजकल कौन टिकता है 10 साल एक जगह। लोग तो फटाफट जॉब बदलते हैं। सही कहा। 10 साल से ज्यादा एक ही कंपनी में रहना और बढ़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। लेख की शुरुआत भी बड़ी मजेदार है। हाँ। मतलब जमीनी हकीकत से। हाँ। जब जीवन डोंगरे पुणे आए थे तो उनके पास ऑप्शन क्या थे? लेख में लिखा है पुणे में आके मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। क्या? एक तो एमआईडीसी तलेगांव या तो सम्मान लपेट के चलेगांव। ओ, मतलब या तो किसी फैक्ट्री में काम पकड़ो या वापस गांव। ये उस वक्त का दबाव साफ दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं से उनकी कहानी एसएमटी सिस्टम्स के साथ जुड़ी। और मजे की बात ये कि तब एसएमटी खुद भी एक उभरती हुई कंपनी थी। अच्छा, तो ये साथ साथ बढ़ने वाली कहानी हुई। हाँ, एक तरह से। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा समझेंगे। मतलब क्या बातें निकल कर आती हैं इससे, दृढ़ता, धैर्य। हाँ, और एक ही जगह रहकर कैसे विकास किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआती दिनों से शुरू करते हैं। एसएमटी भी नए, जीवन भी नए। जी। तो लेख कहता है कि शुरू में फोकस था सीखना, माहौल में ढलना, टीम के साथ काम करना, जो कि नॉर्मल है किसी भी नई जॉब में। हाँ, नॉर्मल है। लेकिन एक बढ़ती हुई कंपनी में ये थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ना? क्यों? कैसे? क्योंकि वहां अक्सर मतलब चीजें सेट नहीं होती, प्रक्रियाएं बन रही होती हैं, संसाधन शायद सीमित हों, बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। अच्छा, हाँ, तो लेख में जिक्र है क्या इसका, कठिन प्रोजेक्ट्स या डेडलाइंस का दबाव? हाँ, इशारा है इस तरफ। कठिन प्रोजेक्ट, समय पर काम पूरा करने का दबाव, ये सब था। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है जीवन का नजरिया। क्या नजरिया? उन्होंने इन चुनौतियों को चुनौती की तरह नहीं देखा। लेख कहता है उन्होंने इन्हें अवसर माना। अवसर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या लेख बताता है कि ये कैसे किया? मतलब लगातार पॉजिटिव रहना, वो भी जब चीजें मुश्किल हों। देखिए, लेख शायद कोई एक खास घटना का पूरा ब्यौरा ना दे, पर वो इस मानसिकता पर, इस माइंडसेट पर जोर देता है। किस तरह की मानसिकता? कि हर मुश्किल, हर चुनौती असल में सीखने का, अपनी काबिलियत बढ़ाने का एक मौका है। शायद यही सोच उनको इतने लंबे समय तक वहां टिकाए रखने में मददगार रही। मतलब मुश्किलों से सिर्फ निपटना नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखना, कुछ बेहतर बनना। बिल्कुल। और यही हमें अगले पॉइंट पर लाता है, व्यक्तिगत विकास और कंपनी का विकास। हाँ, ये कैसे साथ साथ चला? जैसे जैसे एसएमटी सिस्टम्स बढ़ी, जीवन की भूमिकाएं भी बदली होंगी। तो सारे बढ़े। अच्छा। कंपनी ने नई चीजें की, बड़े प्रोजेक्ट लिए, तो जीवन को भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिला। और उनका अनुभव, उनकी स्किल, वो कंपनी के काम आई। तो उनका करियर ग्राफ कंपनी के विकास के साथ साथ ऊपर गया। जी, ये दिखाता है कि स्थिरता का मतलब ठहराव नहीं है। अगर आप लगातार सीख रहे हैं तो एक ही जगह रहकर भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी का सार एक तरह से ये हुआ कि सफलता कोई 2 मिनट में बनने वाली चीज नहीं है, ये एक मैराथन है। बिल्कुल सही। 10 साल का सफर यही तो बताता है। लगातार मेहनत, अपने काम से प्यार मतलब जुनून और धैर्य। हाँ, धैर्य। ये आजकल के युवाओं के लिए शायद सबसे जरूरी सीख हो सकती है। सब कुछ जल्दी नतीजे चाहिए होते हैं। सही बात है। लेख से कुछ सीख भी मिलती हैं, जैसे अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहना, काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जुनून की तरह देखना, और चुनौतियों से घबराना नहीं, उन्हें अपनाना। मुझे एक और बात अच्छी लगी, उनकी कृतज्ञता मतलब आभार। उन्होंने एसएमटी सिस्टम्स, अपने साथियों, मैनेजमेंट, सबके प्रति आभार जताया है। हाँ, और ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कंपनी को सिर्फ नौकरी देने वाली जगह नहीं माना। तो क्या माना? एक विद्यालय, सीखने की जगह। लेख का आखिरी वाक्य बहुत अच्छा है। क्या है वो? अगर आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो एक ही कंपनी आपका सबसे बड़ा सीखने का विद्यालय बन सकती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सीखने का माहौल सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा अपना नजरिया भी उसे बनाता है। बिल्कुल। आपका नजरिया तय करता है कि आप अपने काम की जगह को कैसे देखते हैं, सिर्फ एक ऑफिस या सीखने का एक मैदान। तो जीवन देवदास डोंगरे की ये कहानी हमें यही दिखाती है, एक ही जगह लंबे समय तक रहे, पर अगर नजरिया सही हो,
काम के प्रति जुनून हो तो आप लगातार सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जी हाँ, और ये उन सब के लिए सोचने वाली बात है जो करियर में स्थिरता और ग्रोथ दोनों चाहते हैं। ये कहानी बताती है कि विकास के लिए हमेशा कंपनी बदलना ही जरूरी नहीं। सही कहा। आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी लगन, ये भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी। क्या कोई भी वर्क प्लेस, कोई भी काम करने की जगह, चाहे आप वहां कितने भी पुराने क्यों ना हो गए हों, क्या वो सीखने का एक विद्यालय बन सकती है? और अगर हाँ, तो ये सोच, ये मानसिकता कैसे बनाई जा सकती है?